सबसे पहले तो आप लोग अगर बुक्स अपनी खोल के चैप्टर 5 के सवाल निकालें तो कुछ सवाल आपको मैं कटवाना चाहूँगा जो कि अब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये इस किताब में भी प्रिंट हो गए हुए हैं, तो आपके पास कोई भी बुक हो नई पुरानी, मैं लिखवाता जाता हूँ, आप वो सवाल अपने डाटा बैंक से माइनस करते जाएं। ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 8 अब हम में नहीं रहा। ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 8 ये है दिहान सुपर स्टोर्स। दिहान सुपर स्टोर्स, ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपके पास डिफरेंट होगा, मेरे पास डिफरेंट आ रहा है। तो आपने अटेम्प्ट पे फोकस करना है। स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 10 ये होगा कंट्रोल ओवर डाटा ट्रांसमिशन। इसको काट लें जी, ये अब कोर्स में नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद आप आगे आएंगे तो ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक की साइफर्स एंड एसिमेट्रिक की साइफर्स। ये सवाल मिल गया। ये भी, इसको भी कट कर लें। सिमेट्रिक की साइफर्स और एसिमेट्रिक की साइफर्स। इसके बिल्कुल ऊपर स्प्रिंग 16 का 10A ऑडिट ट्रेल, इसको भी कट कर लें। ये पहले हुआ करता था, अब नहीं है। ऑटम ऑडिट ट्रेल इज समथिंग एल्स। ये और है, ये और है। S16 का 10A काट लें। ऊपर आए मजीद ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 1 काट लें। सिर्फ पार्ट ए, पूरा नहीं। ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो 3 नंबर का है, हो गया। अब आप एक काम करें, ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 4 बेल लिमिटेड, इसको भी कट कर लें जी। उसके बाद S18 क्वेश्चन नंबर 6E, हो गया। उसके बाद आगे आए S19 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए और बी भी, चांद ट्रेवल्स, दोनों पार्ट कट जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाए S20 क्वेश्चन नंबर 10B लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। S20 का 10B, S20 का 10B, हो गया। उसके बाद S21 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए 4 लिमिटेशंस। डन। चलें, इसके अलावा बाकी सारे सवाल हमारे कोर्स का पार्ट है। एक दफ़ा रिपीट करने की ज़रूरत है या हो गया? ठीक है जी। अब आ जाए ज़रा S10 पे आए। S10 स्प्रिंग 10 क्या कह रहा सवाल? ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज रेफर्ड इन द ISA। कितने होते हैं? पहला प्रोडक्ट एनवायरनमेंट,
रिस्क मैनेजमेंट, IS। तो 9 नंबर के लिए आपने प्योर रट्टा, इसमें कोई दूसरी बात सोचनी भी नहीं है। इट इज़ 100% रट्टे वाला सवाल। दूसरा आगे लिखते जाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। असल में ये चैप्टर तकरीबन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ सवाल हैं 3-4 जो कि लॉजिकल हैं, तो पहले इसको फ्री करते हैं और उसके बाद बाकियों को देखते हैं। इसका आगे लिख लें, इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें ज़रा, ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 6। अगेन रिपीट कर गया, कंट्रोल इन्वायरमेंट एंड इट्स। अब इसमें इसने पांचों नहीं पूछा, सिर्फ कंट्रोल इन्वायरमेंट के ऊपर बात कर रहा है और उसकी लिस्ट डिमांड कर रहा है 4 नंबर के लिए, और नीचे क्या पूछ रहा है, वॉक थ्रू टेस्ट है। तो दिस इज ऑल्सो वा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, टाइप 1 सवाल। टाइप 1 क्वेश्चन नोट कर लिया। अच्छा जी, फिर आए आप थोड़ा सा आगे ऑटम 15 पे। आपके पास एक सवाल आ रहा होगा 4 नंबर का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिक्वायर एन ऑडिटर टू इवेलुएट द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड असेट्स इट्स इफेक्टिवनेस, स्टेट द फैक्टर्स दैट द ऑडिटर शुड कंसिडर इन इवेलुएटिंग द कंट्रोल। तो क्या पूछ रहा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट की वो जो लिस्ट है एलिमेंट्स, 4 नंबर के लिए आपने अगेन प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो पहले हम लोगों ने वो सवाल देख लिए जो कि 100% कोर्स का पार्ट नहीं है, और अब वो देख रहे हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो पहले ये साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे आए, ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। ऑटम 15 8 का पार्ट बी, सिस्टम लॉग के बारे में सवाल है। क्या पूछ रहे हैं, 4 तरह की इंफॉर्मेशन जो कि आप वहां से हासिल कर सकते हैं। रट्टा, अब आ जाए इसके बिल्कुल ऊपर, S16 का क्वेश्चन नंबर 6D। S16 का 6D, लिस्ट 6 फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ओवर एन IT सिस्टम। दिस इज ऑल्सो क्रैमिंग। यहां तक नोट हो गया? अच्छा जी, एक सेकंड। इसके बाद ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा। इसका पार्ट ए आप लोगों ने काट किया होगा, ठीक है ना। सी पढ़ें जरा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज एक्सप्लेन परफॉर्मेंस रिव्यू क्या होता है। तो वो टेबल में आपको उसकी डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी। दिस इज अगेन क्रैमिंग। और इसके बिल्कुल नीचे पार्ट ई, पार्ट सी गालमन, स्पेसिफाई एनी 4 मेन कैटेगरीज ऑफ जनरल कंट्रोल्स जो कि आपको IS में मिल जाती हैं। दिस इज ऑल्सो क्रैमिंग। इसके बाद S17 पे आए जरा, स्प्रिंग 17 पे आ जाए। 9B, 9B क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स और जनरल IT कंट्रोल। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अच्छा, 9A 9B दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जरा गौर कीजिएगा। एक में वो आपसे क्या करवा रहा है, डिफरेंशिएट, और नीचे वाले में इफेक्टिवनेस पूछ रहा है। तो आपने वो जो टेबल है चैप्टर के अंदर उठा के आपने एज इट इज़ वहाँ पे लिख देना है। अच्छा जी, यहाँ तक ऑल डन। उसके बाद आगे आ जाएं, ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 2B। ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 2B, मेंशन एनी 4 जनरल कंट्रोल्स ओवर डेवलपमेंट ऑफ CIS। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर रट्टा लगाया हो तो ये 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर के लिए चीज़ें यहाँ से आके पूछ लेता है।
अच्छा जी, इसके बाद क्रैमिंग में हमारे पास आता है S20 का पार्ट सी। देखें ज़रा, S20 का पार्ट सी। ब्रीफली डिस्कस द की फीचर्स ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू controls. This is also straightforward, pretty much straightforward. जी, ये बात है, कॉल डन। अब ज़रा स्टार्ट पे आए, S22 पे आए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1A क्या पूछ रहा है आपसे? रटा, और इसके बिल्कुल नीचे पढ़ें ज़रा, सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग आ गया। ऑटोमेकिस, ऑर्डर का फ़र्क हो सकता है, आपके पास ऑर्डर और है, मेरे पास ऑर्डर चेंज है। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब आए ज़रा इसके लॉजिकल सवालों में चलते हैं। ऑटम 14 पे आ जाए। ऑटम 14 तो पहली क्लासिफिकेशन वो सवाल जो कि कोर्स का पार्ट नहीं है, सेकंड वो जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देखते हैं लॉजिकल सवालों में क्या क्या है, आपने पूछा है। ऑटम 14 हमारे पास 6 तरह के कंट्रोल्स हैं। आपने स्पेसिफाई करना है इसमें से प्रिवेंटिव कौन सा है, डिटेक्टिव कौन सा है और करेक्टिव कौन सा है। आपके पास वक्त शुरू होता है, अब 5 मिनट है। देखें, मैं एक हिंट दे दूं, एक कंट्रोल एक ही टाइम पे इन 2 या 3 कैटेगरीज में भी फॉल कर सकता है, तो उस पर घबराना नहीं है। आइडेंटिफाई करें, अपने पास नोट करें, फिर आपसे पूछता हूँ कि कौन सा कहाँ पे क्लासिफाई किया। जी हो गया। पहला कहाँ पे रखा है? ट्रेनिंग ऑन प्रिवेंटिव। बैच टोटल कहाँ पे रखा है? डिटेक्टिव में। उसके बाद क्या है? सेग्रीगेशन किस पे रखा है? प्रिवेंटिव पे। उसके बाद क्या है? कंटिजेंसी प्लानिंग। ये कहाँ पे रखा है? कहाँ पे रखा है? ठीक है। उसके बाद डिटेक्टिव पर, बैकअप करेक्टिव पे। बेहतरीन हो गया। हो तो गया, डिटेक्टिव है, बैच टोटल से करेक्शन नहीं होती, डिटेक्शन होती। पहले वाला ट्रेनिंग प्रिवेंटिव है, आप ट्रेन करके लोगों को सिखा सकते हैं, तो वो प्रिवेंशन है। इसी तरह का एक और सवाल आपको मिलता है ऑटम 15 में। इसमें 8 पॉइंट्स हैं, 2 काम करने हैं। पहला तो आपने बताना है कि इसमें से डिटेक्टिव कौन सा है, करेक्टिव कौन सा है, वो बात। और उसके बाद क्लासीफाई करना है कि इसमें से जनरल आईटी कंट्रोल्स कौन से और एप्लीकेशन कौन से। इसको ट्राई करें। इस तरह के सवाल सब आजकल आजकल पूछ नहीं रहा, मगर दिल कर दो पूछ भी सकता है 2-4 नंबरों के लिए।
हो गया, चलें कर लें कर लें कर लें कर लें। डन। बताइए फर्स्ट वन, द जनरलाइज सिस्टम इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड विद सब लेजर ट्रांजैक्शन। डिटेक्टिव कैसे? ऑटोमेटिकली अपडेटेड विद सब लेजर ट्रांजैक्शन। आपने सब लेजर में एंट्री की, ऊपर ऑटोमेटिकली एंट्री पास कर देता है। करेक्शन होती क्या है? गलत को ठीक करना, या एक चीज़ जो कि ख़राब हो गई हो उसको वापस से रीस्टोर करना। लेजर सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है विद सब लेजर ट्रांजैक्शंस एवरी नाइट थ्रू बैच प्रोसेसिंग। हर रात लोग काम करते हैं, सिस्टम में डाटा इनपुट करते हैं, जिससे एक लेजर में एंट्री पास होती है, दूसरा ऑटोमेटिकली अप। करेक्टिव तो नहीं है, प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव है क्योंकि जब आप एक लेजर में गलत एंट्री पास करेंगे तो ऊपर भी सही जाएगी। डिटेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं रहा, डिटेक्ट नहीं कर रहा गलती को भी। वो कब होता? जब एक जगह पे आपने एंट्री पास की होती और फौरन से सिस्टम आपको हिंट देता या एक पट्टी देता कि सर जी इसमें जो आप एंट्री पास करें वो गलत है, डिटेक्ट करके वहीं पर रोक देता। ये प्रिवेंट करता ही रोक सकता है क्योंकि वो साथ साथ क्या हो रहा है? अपडेटेड हो रहा है। अच्छा, एप्लीकेशन है या जनरल है? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल है ये। आप सिस्टम के अंदर एंटर हुए हैं। द सिस्टम ऑटोमेटिकली मेंटेन सेकंड कॉपीज। ये सेकंड कॉपीज ये करेक्टिव है और ये भी एप्लीकेशन है। एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डाटा फाइल्स इज रिस्ट्रिक्टेड बाय यूजिंग पासवर्ड्स। ये प्रिवेंटिव है और एक्सेस जनरल है। दूसरा सिस्टम ऑटोमेटिकली मेंटेन, वो सेकंड कॉपीज बना रहा है, बैकअप बन रहा है ना उसका, तो अगर कुछ भी खराब होगा तो हमारे पास उसका बैकअप मौजूद होगा। करेक्टिव है। प्रिवेंटिव होता है कि आपने गलत काम करने से रोक दिया। ये सेकंड कॉपीज बना रहा है, बैकअप बना रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो गया तो हमारे पास उसको रीस्टोर करने का पॉइंट है। तो ये हाँ, ये सेकंड कॉपी बैकअप बना रहा है। आपके व्हाट्सएप का बैकअप बनता है? बनता है ना? वो प्रिवेंटिव है या वो करेक्टिव है? अगर डाटा लॉस हो जाए क्या होगा? वापस कैसे लाओगे? अच्छा जी, पॉइंट 4, इनवॉइसेस दैट आर एंटर्ड इनटू द सिस्टम आर फिजिकली काउंटेड। फिजिकली काउंटेड, डिटेक्टिव, और ये एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल है। फायरवॉल्स प्रिवेंटिव और ये जनरल कंट्रोल्स हैं। स्क्रीन वार्निंग्स डिटेक्टिव और ये एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल्स हैं। कौन सा? स्क्रीन वॉल्स क्या हो सकता है? हो सकता है प्रिवेंशन भी कर सकता है, दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विजन लिमिटेड है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स करेक्टिव। और नीचे क्या है? रिव्यू ऑफ आउटपुट अगेंस्ट, रिव्यू ऑफ आउटपुट अगेंस्ट डिटेक्टिव। अच्छा जी, अब आ जाएं थोड़ा सा आगे मज़ीद देखते हैं। बेल लिमिटेड हम लोग काट लिया है, ये भी ख़त्म हो गया है। स्प्रिंग 18 मैंने कटवाया आपको, स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 7, इसको ज़रा रीड करें। नहीं ये नहीं कटवाया, ये रीड करें ज़रा। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 7।
नहीं, हाँ जी, you have been assigned the audit of PSL for the year ended 31/12/17. During the audit, you have noted that the invoicing system was not operational for 4 days in January. जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि some changes were made by one of the 3 programmers in the IT department, mainly on the request of a sale officer. तो यहाँ तक 2 मसले हमारे सामने आ गए हैं। एक तो उनमें से कोई भी चेंज कर रहा है, और सेकेंड किसके कहने पे कर रहा है। द चेंजेस कॉस्ट द होल सिस्टम टू मैल फंक्शन एंड इट हैड टू बी, एक और मसला, बैकअप अवेलेबल नहीं था। ड्यूरिंग दीज 4 days ऑल इनवॉइसेस आर जनरेटेड। इसमें क्या मसला होगा? मैनुअली कर रहे हैं तो सिस्टम में जब एंटर करेंगे 4 दिनों का डाटा तो वो बैच में जाएगा, तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल ऐसे हमें नज़र नहीं आ रहा। सवाल ने भी ये कहा था कि आपने आइडेंटिफाई करनी है एनी 3 कंट्रोल वीकनेसेस और सजेस्ट करने हैं 2 मिटिगेटिंग कंट्रोल्स अगेंस्ट ईच वीकनेस। तो डिटेक्ट तो हम लोगों ने कर दिया क्या क्या वीकनेसेस हैं, ज़रा मुझे बताएंगे इसको ठीक कैसे किया जा सकता। पहले में क्या करें, कस्टमाइज कोई और करे, सेग्रीगेशन वाली बात हो गई। उसके बाद सेल ऑफिसर अप्रोप्रिएट बंदा होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बैकअप नहीं है तो सर्विस एग्रीमेंट्स कर लें, और जब वो मैनुअल डाटा रख रहे हैं तो उसका भी कोई रिकॉर्ड प्रॉपर से मेंटेन होना चाहिए, और जब वो सिस्टम में ऐड करेंगे तो वहाँ पे किसी की सुपरविजन में डाटा जाना चाहिए। अच्छा जी, TS लिमिटेड, इसको सॉल्व करें जरा, तकरीबन एक जैसे ही है। TS लिमिटेड, आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस। किताब में एक पूरी लिस्ट दी हुई है, प्रॉब्लम्स इन स्मॉल एंटिटी। वो सारी बातें आपने उठा के 6 नंबर कर यहाँ पे लिख देंगे, बस उसको क्रॉस लिंक करना है इसके साथ। ज़रा देखें जाके, वो टेबल मिलता है आपको किताब में, तो ज़रा पढ़ के बताइए स्मॉल कंपनीज में क्या क्या मसले होते हैं। हम भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। देयर में भी लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ कंट्रोल्स, ओवरराइड हो सकता है, एक्सपर्टीज नहीं होती, कोई सही से गवर्न नहीं कर रहा होता, और लो लेवल वाली बात। तो ये सारी बातें आपने फॉर 6 मार्क्स एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देनी है। ये है सीम्स लॉजिकल सवाल। अगर मैं ये सवाल ऊपर का गायब भी कर दूं और सिर्फ नीचे वाली कहानी देखूं तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसको आंसर रट्टे के बेस पे भी कर सकता हूँ। तो इस पे लिख लें, या हम मेरा साइड में लिख लें, टू बी आंसर्ड बाय प्रॉब्लम्स इन स्मॉल एंटिटी। इसके हिंट में लिख लें, टू बी आंसर्ड विद प्रॉब्लम्स वाला टेबल। अच्छा जी, नेक्स्ट अप वी हैव ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 9।
प्लवर मिला, ये करें अटेम्प्ट। यू हैव 10 मिनट्स, इसको ज़रा राइटिंग में कीजिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लवर, ये मैं सामने ले आया हूँ, प्लवर लिमिटेड। इसको क्या करें अटेम्प्ट, प्लवर लिमिटेड को, इसको राइटिंग पे लेकर आए। वो टेबल काम आएगा, चेक डिजिट, कंट्रोल टोटल, बैच टोटल, मैं हिंट दे चुका हूँ, ज़रा करें आंसर।
हो रहा है, ये हो गया है। शुरू करें। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था मगर वो ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म में आ गया, कौन सा चेक मिसिंग है? तो आपने और कुछ नहीं करना, बस यह मेंशन करना है कि वो रेलेवेंट चेक मिसिंग है और उसके साथ उसके फ़ायदे, और वो फ़ायदे कहाँ से पिक करेंगे? टेबल से। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री वॉज रिकॉर्डेड इन सम अदर इन्वेंट्री अकाउंट। रेंज चेक या चेक डिजिट? चेक डिजिट नहीं, रेंज आपने ऑलरेडी डिफाइन की होगी। ये इनवर्ड मूवमेंट है जो कि किसी और अकाउंट में जा रही है। अगर अकाउंट सेम होता और इन्वेंट्री गलत आ रही होती तो वो रेंज चेक था, क्योंकि रेंज इन्वेंट्री पे लगी होगी, अकाउंट पे नहीं लगी होगी। अकाउंट के लिए चेक डिजिट का वर्ड यूज होगा। सैलरीज ऑफ फ्यू एम्प्लॉइज वर प्रोसेस्ड ट्वाइस। एक डुप्लीकेट चेक और एक और भी लगता है, कंट्रोल टोटल। डिपेंड करता है कि वो लोग अब एंट्री किस तरह पास कर रहे हैं। यू कैन अज्यूम कि ये भी हो सकता है, मगर हाँ नंबर अभी 8 हैं, आप लिख सकते हैं। नहीं, सीक्वेंस चेक नहीं हो सकता, वो यहाँ पर आएगा ना, क्योंकि अकाउंट चेंज हो रहा है। अच्छा, सेम अकाउंट होता मगर वो इन्वेंट्री गलत रिकॉर्ड हो रही होती, फिर वो रेंज चेक था। इन्वेंट्री मूवमेंट ठीक है मगर अकाउंट गलत हो गया, चेक डिजिट। और सैलरीज अगर प्रोसेस ट्वाइस है, डुप्लीकेट भी गायब था और कंट्रोल टोटल वाली बात। अच्छा जी, दोनों लिखते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ये मैंने आपको सवारी कटवाया है या कटवाया होगा? IMS नहीं कटवाया, काट लें। हाँ, ये भी नहीं है, ये काट लें। जी जी, इसको कट कर लें। इसका सिर्फ पार्ट 1 कट करें, पार्ट 2 हम कुछ हद तक कर सकते हैं। पार्ट 1 काट लें क्योंकि इसमें IMS की बात हो रही है। IMS अब कोर्स का पार्ट नहीं है। पार्ट 2 देखें ज़रा, पार्ट 2 रीड करें इसका। पार्ट 2 देखें। कंपनी का एक IT रूम है जिसमें आग लग गई है। डाटा जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, बैकअप भी साथ ही है, हार्डवेयर भी जल गया मगर स्लाइटली डैमेज हुआ है। कंसिक्वेंटली IT ऑपरेशन सफर्ड अ डाउन टाइम ऑफ, क्या क्या कंट्रोल्स यहाँ पे होने चाहिए थे? एक कंटिजेंसी प्लानिंग, जितने करेक्टिव कंट्रोल्स हैं कौन कौन से होते हैं? करेक्टिव कंट्रोल्स, बैकअप प्लान, कंटिजेंसी प्लानिंग और एक कौन सा? एग्रीमेंट सर्विसेज। अच्छा जी, ऑटम 26B, ऑटम 26B साइप्रस, इसको देखें। साइप्रस unknown changes were made to master price list। एक ऐसा डाटा जो कि बहुत ही छुपा के रखा जाता है, उसमें जाके अननोन चेंजेस कोई भी बंदा कर रहा है, मास्टर फाइल, उसमें जाके अननोन चेंजेस की जा रही हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे फिजिकल एक्सेस को रोकना पड़ेगा। उसके बाद जिस रूम में ये सिस्टम पड़ा हुआ है उस सिस्टम के अंदर उस फाइल के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? पासवर्ड लगाना पड़ेंगे। उस फाइल के बाहर भी एक बंदा बिठाएं, गार्ड, जो कि हर आने जाने वाले को रिकॉर्ड कर रहा हो। कैमरे लगाए जाएं और फायरवॉल सिस्टम पे लगाई जा सकती हैं और सिस्टम लॉग मेंटेन किया जाए, वार्निंग वाला पॉइंट आ जाए। और अगर कोई इसको अनऑथोराइज्ड एक्सेस करे तो फ़ौरन से एक
एक प्रॉम्प्ट जाना चाहिए किसी ऐसे बंदे के पास जो कि उसको ऑथराइज करे, कंट्रोल कर रहा हो। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, दिस कैन बी डन इजीली। आगे आ जाएं, आरपीएल पे आए, ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 8। आरपीएल ये करें अटेम्प्ट, इसको अटेम्प्ट करें। रिसेंट क्या आया मेरे पास? इसमें रिसेंट नहीं आ रहा। वेरी गुड, रिसेंट डेटा। अच्छा, काफ़ी टाइम से आईकैब में टेस्ट नहीं किया चैप्टर 5, पता है? 22 के बाद से आईकैब खामोश, जब से स्कीम चेंज हुई थी ना, क्योंकि इसकी पहले एक अलग ग्रिड हुआ करती थी तो आईकैब का फोकस था। अब तो आपके पास 4 ग्रिड्स है ना, पहले 5 हुआ करते थे, और एक अलग ग्रिड इसको मिली हुई थी, सिर्फ इस चैप्टर को मिली हुई थी, तब इसकी थोड़ी सी इज्जत होती थी। अब इसकी इतनी इज्जत नहीं रही, मगर स्टिल 4, 5, 6 नंबरों के लिए आईकैब किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट में, किसी भी टाइम में टेस्ट कर सकता है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। चलिए सवाल करें। पहले पार्ट ए करके बताइएगा मुझे। जी, पार्ट ए हो गया। कंपनी इज डेवलपिंग अ सेल्स इनवॉइस सिस्टम फॉर बोथ कैश एंड क्रेडिट कस्टमर्स। द सिस्टम वुड रिकॉर्ड कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, सेल नंबर, एनडीएन नंबर एटसेट्रा एट टाइम ऑफ सेल। ब्रीफली आपने बताने हैं 4 कंट्रोल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो कंपनी लगाए ताकि वो डाटा की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को ऑटो पे इंश्योर कर ले। बताएं। जब जब सेल होती है तब तब हम ये सारा डाटा पंच करते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि कभी डाटा पंच करते हुए मसला आ जाए, टाइपो एरर हो जाए। तो क्यों ना कंपनी ने ये सारा डाटा पहले सेव किया हो, यानी कि उसकी एक मास्टर फाइल तैयार की हो। तो जैसे ही उस कस्टमर का कोई सेल नंबर ऐड करें, अच्छा इसमें से डिस्टिंक्ट क्या है? सेल नंबर डिस्टिंक्ट है, एनटीएन डिस्टिंक्ट है, ईमेल एड्रेस थोड़ा सा लंबा होता है, वो काम का नहीं है, नाम सेम हो सकता है। तो न्यूमेरिकल अगर मैं देखूं तो इधर सेल नंबर और एंटी, तो करना क्या चाहिए? सेल नंबर पंच इन करें और कस्टमर का सारा डाटा ऑटो फैच होना चाहिए, जिससे उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी को इंश्योर किया जा सकता है। इसके अलावा अमाउंट की एक्यूरेसी, अकाउंट, ये जो इनवॉइस बन रही है इसमें जो अमाउंट आएगी उसके साथ क्या किया जाए? ऑथराइजेशन, अगर तो वो स्पेसिफिक वैल्यू से बढ़ रही है तो ये ऑटो अप्रूव नहीं होनी चाहिए। पहले किसके पास जाए? एक ऐसे बंदे के पास जाए जिसने इसने क्या करना है? ऑथराइज करना है, और फिर इस सिस्टम में एंटर होनी चाहिए। और बिकॉज देयर इज़ अ क्रेडिट कस्टमर ऑल्सो, तो इसके लिए मुझे क्रेडिट चेक बार बार लगाना पड़ेगा। एक ट्रेजरी बिठानी पड़ेगी
ये अप्रूव करने के लिए। ये ट्रेजरी क्या होती है? फाइनेंस कंट्रोलर, अकाउंट्स कंट्रोलर। और उससे क्या होगा? टाइपो एरर पकड़े जा सकते हैं, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट आना चाहिए, कोई भी फील्ड खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई फील्ड खाली है और आप डाटा को एंटर कर रहे हैं तो सिस्टम क्या दे आपको? एरर रिपोर्ट दे। फिर सिस्टम लॉग्स रखे जाएं ताकि अगर कोई गलत एंट्री भी कर रहा है तो साथ साथ उसका डाटा रिकॉर्ड रहे कि कौन सा बंदा था, किस आईडी से आया था और कौन सी गलत एंट्री पास कर रहा था। और सोचें, सीक्वेंस चेक भी लग सकता है। और कंट्रोल चेक भी, और मास्टर एक लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी जहां से वो डाटा फेच कर रहा होगा। पार्ट बी देखें। पार्ट बी, बैकअप, सर्विस एग्रीमेंट्स होने चाहिए, और कंटिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए, और प्रोडक्टिव में वही सारे जो आपने करेक्टिव कंट्रोल्स में देखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। 5 इज ऑल डन। अब क्या रह गया हमारे पास? 7 की 4 रिकॉर्डिंग्स। कितनी? 4 रिकॉर्डिंग्स पोर्टल पे जा रही हैं। 2 उसमें सवाल आपको मिलेंगे CFAP के, और 2 वीडियोज़ होंगी उसमें जितने भी सवाल आज तक आए के आपने पूछे हैं उनको अटेम्प्ट कैसे करना, सॉल्व कैसे करना है, इंक्लूडिंग एक सवाल पूरा एक्सेल पे सॉल्व हुआ हुआ, तो वो आपको हेल्प करेगा उसको एनालाइज करने में, क्योंकि 7 इज़ ऑल अबाउट रेशोज़। तो क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है, लिमिटेड टाइम में वो करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो अब आप लोगों ने लाजमी देखनी है, और कल मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपका उसके बारे में क्या फीडबैक है। डन? रब रखा।